मैं शर्म से गड़ा हुआ उन्हें देख रहा था, किंतु उनकी आंखों के तेज के कारण प्रतिकार करने की क्षमता मुझमें नहीं बची थी। सो चुपचाप कट्टी को पीठ पर लादा और हम चारों लोग बाजार से निकलते हुए घर की ओर बढ़ चले। अब छोटे शहरों में प्राय सभी एक दूसरे को जानते हैं। लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि ये कैसा गजब है कि घर में काम करने वाले सेवक हाथ झुलाते हुए चल रहे हैं और बाबूजी ने अपने पुत्र राणा जी की पीठ पर बोझा लादा हुआ है। आज एक संस्मरण आप लोगों के साथ साझा करूंगा। इसमें सरलतापूर्वक और सुखी जीवन के कुछ सूत्र भी हैं। मैं 11वीं कक्षा में था। स्कूल से लौटा तो देखा कि बाबूजी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठक खाने में बैठे हुए हैं। मुझे देखते ही बोले, राणा जी ज़रा सबके लिए पानी लेकर आइए। मेरे मन में ये सोचकर थोड़ी खीज उत्पन्न हुई कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, शहर में लोग मुझे जानते हैं, मेरा रुतबा है, और जब घर में चाय पानी पिलाने के लिए सेवक हैं तब इस काम को मुझसे कराने की क्या ज़रूरत है। मैंने अपनी खींच को दबाते हुए बाबूजी के सभी मित्रों के चरण स्पर्श किए और अंदर दालान में जाकर अपने यहाँ काम करने वाले हन्नाम दादा से कहा कि 8 गिलास पानी ड्राइंग रूम में ले जाओ। वे पानी लेकर चले गए। अपने मित्रों के जाने के बाद बाबूजी धोती कुर्ता जवाहर बंडी और जवाहर टोपी लगाकर तैयार हुए और प्रसन्न मन से मुझसे बोले, चलो बाजार चलते हैं। बाबूजी के साथ बाजार जाना मतलब आनंद का विषय था। हमें अपने लिए अंधाधुंध कुछ भी खरीदने की आज़ादी थी। मैं लपक कर तैयार हो गया। अब मैं, बाबूजी व हमारे घर में काम करने वाले हन्नाम दादा और मंजले दादा, हम चारों लोग बाजार पहुंचे। बाबूजी ने सबसे पहले किराने की दुकान से एक कट्टी मुरमुरे की खरीदी। मंजले दादा लपक कर उसे उठाने लगे। बाबूजी ने तुरंत मंजले दादा को रोका और मुझे आदेश देते हुए बोले, राणा जी इस कट्टी को तुम अपनी पीठ पर ला दो, हम घर चलते हैं। मैं शर्म से गड़ा हुआ उन्हें देख रहा था, किंतु उनकी आंखों के तेज के कारण प्रतिकार करने की क्षमता मुझमें नहीं बची थी। सो चुपचाप कट्टी को पीठ पर लादा और हम चारों लोग बाजार से निकलते हुए घर की ओर बढ़ चले। अब छोटे शहरों में प्राय सभी एक दूसरे को जानते हैं। लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि ये कैसा गजब है कि घर में काम करने वाले सेवक हाथ झुलाते हुए चल रहे हैं और बाबूजी ने अपने पुत्र राणा जी की पीठ पर बोझा लादा हुआ है। मैं स्वयं भी शर्म से गड़ा जा रहा था। जब हम घर पहुंचे तो मैं अपमान और क्रोध के मिश्रित भाव से भरा हुआ था। मेरे माथे से बहते हुए पसीने को बाबूजी ने स्वयं अपने हाथों से पोंछते हुए बहुत स्नेह और सम्मान पूर्वक मुझसे कहा, राणा जी याद रखना, माता पिता की संपत्ति तुम्हारी ताकत नहीं है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे संस्कार हैं। जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम में ऊर्जा, साहस और विश्वास का संचार करेगा। जो व्यक्ति अपने हिस्से में आए काम को हीन दृष्टि से देखता है, वो व्यक्ति अपार दौलत होने के बाद भी दुखी रहता है। मैंने तुमसे पानी लाने के लिए कहा था और तुमने अपने हिस्से के काम को छोटा समझकर उस व्यक्ति को करने के लिए कह दिया जो हमारे यहां काम करते हैं। याद रखो, जो हमारे सुख और सुविधा का कारण होते हैं वे छोटे नहीं होते बल्कि बड़े होते हैं। उनका सम्मान करना सीखो। ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपने हिस्से में आए हुए काम का और अपने लिए काम करने वालों का आदर नहीं करता, काम और काम करने वाले भी उसका आदर नहीं करते। पूज्य बाबूजी की सीख ने स्वयं से अनजान आशुतोष को स्वयं से पहचान बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। भारत के श्रेष्ठतम प्रशिक्षण संस्थानों में से एक एनएसडी से स्नातक होने के बाद जब मैं काम की तलाश में मुंबई आया, तब स्वाभाविक था कि अपने प्रशिक्षण की श्रेष्ठता के अहंकार के कारण मुझे छोटे छोटे कामों को महत्वहीन मानना चाहिए था, किंतु ऐसा हुआ नहीं। पूज्य बाबूजी की उस व्यवहारिक शिक्षा ने मुझे श्रेष्ठता की सच्ची समझ दे दी थी। श्रेष्ठता की भावना से भरा हुआ व्यक्ति अपने हिस्से में आने वाली प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति या विचार को श्रेष्ठतम मानकर उसका आदर करता है या उसे अपने संपर्क से श्रेष्ठ बनाने का उद्यम करने लगता है। इसलिए एक सीन हो, 2 सीन हो, डबिंग हो, वॉइस ओवर हो, मुझे जो भी काम मिलता था मैं सम्मान पूर्वक उसे स्वीकारता और पूरी शिद्दत से उसे कर डालता। फिर एक दिन मेरे इन्हीं छोटे छोटे कदमों ने परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी की कृपा से मुझे दुश्मन नाम की एक बड़ी मंजिल पर पहुंचा दिया।
जहां से स्वयं की पहचान और परिष्कार का एक अनंत आकाश मुझे दिखाई देने लगा। आज भी जब भी कभी मैं उच्च या तुच्छता के दंश से पीड़ित होता हूं, तब ये संस्मरण, ये शिक्षा मेरे चित्त को स्वच्छ कर मुझे जीवन के प्रति आदर, आनंद और उत्साह से भर दे।